हाई न्यूज करो हम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कर चाहते हैं। खास करके जो भटका हुआ युवा है उसको कुछ प्रेरणादायी शब्द मिले और वह अपनी जिंदगी राह बदल सके। तो हमारे साथ हैं आज के मेहमान योगेश गोयल जी, जो गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव भी हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है। सबसे बड़ी बात है दूसरी बार फिर से वह सचिव बनकर आए हैं। हम जानना चाहते आपका भाई जी बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दें। योगेश गोयल, मैं 1979 का एमएससी बैच का ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। वेरी गुड। मैंने 10 साल नौकरी करी। अब 1995 से लेके आज 30 साल हो गए मैं अपना एक उद्योग चला रहा हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, समय बड़ा अच्छा है, मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचा हूँ। एसोसिएशन के साथ मेरी हमेशा से सोच रही है कि मैं अपने साथी उद्योग के लिए कुछ कर सकता हूँ जी। तो मैं गोविंदपुरा एसोसिएशन में 3-4 बार सचिव रह चुका हूँ। वेरी गुड। अभी भी सचिव हूँ इस सेशन के अंदर में। इसके अलावा मैं एमपी फेडरेशन के अंदर में भी एक्टिव मेंबर हूँ, एमपी एसएसआईओ के अंदर में भी रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारे औद्योगिक संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जानकारी प्राप्त होती है मुझे और वो जानकारी मैं अपने जो साथी हैं गोविंदपुरा में या उद्योग के दूसरे साथी हैं उनको देख के दे पाता हूँ। और कभी कभी उनकी कोई समस्या होती है तो समस्या का निराकरण करने के लिए मेरे पास जगह रहती है जी। ये मेरी एक सोच है। अब उम्र हो गई है, सेकंड जनरेशन इंडस्ट्री टेक ओवर करने लगी है जी। अब प्रयास ये है कि आने वाले जो बचे साल हैं उसमें कुछ अधिक समय औद्योगिक संगठनों के साथ बिता के साथी उद्योगों के लिए कुछ कर सकूं। सोच आपकी बहुत अच्छी है। आपने जो बताया इंजीनियरिंग के बाद आपने 10 साल की लगभग सर्विस की, नौकरी की जी। तो ये विचार कैसे मन में आया कि आप खुद ओनर बन के बैठेंगे, अपनी इंडस्ट्री डालेंगे, एक अलग होल्ड होगा उसमें? देखिए, दो चीज थी मुझे भोपाल में 60 साल हो गए। लिखाई पढ़ाई स्कूलिंग मेरी भोपाल में हुई, कॉलेज मेरी भोपाल में हुई। नौकरी करने में पूना चला गया, कलकत्ता चला गया, दिल्ली चला गया जी। लेकिन भोपाल के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ। और दूसरी चीज मेरी सोच थी कि बिना सीखे पढ़े दुनिया देखे मैं अपना उद्योग लगाना शायद सही नहीं होगा। जब तक मैं टेबल की दोनों तरफ नहीं बैठ लूं। मैं कस्टमर साइड भी बैठा, कई साल बैठा जी। जो कंपनीज थी उनके साथ मैंने इंटरेक्शंस किए और एक जब तक कि अपना एक एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट हो जाए उसके अंदर मैं हाथ ना डालूं। पैसे लगते हैं, समय लगता है और कोई चांस नहीं मिलता। अगर सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल हो गया और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सड़क पे आ जाऊंगा। इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि पहले एक एक्सपीरियंस ले लिया जाए। सोच और थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली भोपाल से नहीं है आपके? मेरे फोर फादर्स रहने वाले गाजियाबाद के हैं जी। मैं 4 साल का था जब भोपाल में आ गया था। जिला गाजियाबाद। तो आज जिला गाजियाबाद। फिल्म देखी आपने जिला गाजियाबाद? जी हाँ। अब 60 साल 62 साल भोपाल में रहने के बाद भी मैं अगर ये कहूँ कि मैं भोपाल का गाजियाबाद का हूँ तो ये भोपाल के प्रति नाइंसाफी होगी। 15 साल में यहाँ परमानेंट हो जाते हैं तो 60 साल होने के। मैंने तो आंख यहीं पे खोली, मान के चले। जी। तो ऐसा भोपाल की मिट्टी में क्या है कि लोगों को जो यहाँ आता है उसको यहाँ से भोपाल से वैसे लगाव हो जाता है, छोड़ के जाना नहीं चाहता? भोपाल एक ऐसा शहर है जो मैंने बचपन से देखा। मेरे फादर बीएचएल में थे तो मैं बीएचएल टाउनशिप में रहा। जी। बीएचएल टाउनशिप में मेरे पड़ोस में एक असम से था, दूसरे पड़ोस में कहीं आंध्रा से था, तीसरे पड़ोस में कोई पंजाबी थे, चौथे पड़ोस में जो है तो मुसलमान थे। तो एक व्यक्ति यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल है जी। यहाँ पर जातिगत डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पर कभी कोई आपसे भी आज अगर परिचय होगा तो आपके परिचय से आपके साथ मेरे संबंध बनेंगे आपके व्यवहार से जी। आप किस जाति के हो उससे कोई मतलब नहीं है जी। और भोपाल एक मात्र ऐसा शहर है। मैं पूना भी रह के आ गया, मैं चेन्नई भी रह के आ गया, मैं कलकत्ता भी रह के आ गया, मैं दिल्ली भी रह के आ गया, लेकिन भोपाल एक ऐसा शहर है जिसको मैं रियल सेंस में मेट्रो सिटी कह सकता हूँ जी। इसलिए भोपाल से लगाव हमेशा रहा। और ये तो कहा जाता है कि भोपाल ताल का अगर आप 5 साल पानी पी लेंगे जी तो फिर आप भोपाल नहीं छोड़ सकते। मैंने तो 40 साल पिया था। लेकिन एक बात बताइए आप,
लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा, भोपाल में गंगा जमुना तहजीब है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस आने लगा है उसकी वजह से लोगों के बीच में, भोपाल में भी हो कहीं भी हो। देखिए, ये हमें समझना चाहिए, राजनीति के लिए एक राजनीतिज्ञ को कोई ना कोई विषय तो बना के रखना पड़ेगा। ये हम जो शहरवासी हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए उसमें से फायदेमंद है कि नहीं है, क्या हमें उससे क्या नुकसान हो रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम को बदनाम नहीं कर सकते इस विषय में कि उसने हमें बांट दिया। जी, हमें उसके साथ इस विषय में साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, शायद पहले किसी ने कही इस प्रकार की बात नहीं। तो भोपाल में ऐसा क्या कुछ है कि आपने छोड़ा नहीं, छोड़ेंगे नहीं? जब गंगा जमुना तहजीब का तो बता दिया, लेकिन भोपाल की चाय बहुत फेमस है, बड़ी दूर दूर तक चर्चा रहती है, और मेरे 24 आवर लोग चाय ही पीते रहते हैं। और जहां तक यहाँ कल्चर मैंने यहाँ देखा है, रात भर लोग घूमते हैं, चाय पीते हैं, सुबह सोते हैं और 2 बजे उठते हैं। चाय की मैं आपको एक छोटी सी विशेषता बताऊं। जी अशोक जी, आप हो, रात को 11 बजे मुझे आपकी याद आई कि यार अशोक जी से मिला जाए। जी, और मैं अशोक जी बोला, जो भाई काम करते हैं, हरिवंश रेलवे स्टेशन के पीछे आ जाओ, अपन वहां चाय पियेंगे। जी, चाय पीना तो एक बहाना है। चाय पीने के बहाने आप 15 मिनट खड़े होके जी, आपस में मिल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं, आप उन्हें एक बार बोल के देखिए। जी, वक्त का कोई वो नहीं है, नजाकत नहीं है। आप उसे जगने के बाद जी, सुबह आप 11 बजे उसे बुला लीजिए, रात को 11 बजे बुला लीजिए, 2:30 बजे बुला लीजिए, अगर वो जगता हुआ आदमी होगा, आपसे मिलने के लिए चाय पीने आ जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या आपको किस प्रकार की, क्योंकि आज का जो हमारा युवा है, जरा से उसमें होपलेस हो जाता है और शॉर्टकट रास्ता अपनाने की सोचता है, वो शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता होता नहीं है। आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। शॉर्टकट, जी, शॉर्टकट की कहीं गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। जिंदगी है, आप उद्योग चला रहे हैं, और खासकर हम छोटे उद्योग चला रहे हैं, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, जी, ये सब वन मैन शो होते हैं। जी, इनमें समय अच्छा भी आता है, समय खराब भी आता है। समय खराब आया तो निराश नहीं होना चाहिए। जी, अवश्य रात के बाद सुबह जरूर होगी, जी, इस चीज को रखें। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट एक ऐसा है कि आप नियम को तोड़ के कोई उल्टी सीधे काम करेंगे और वो आपके नाम के साथ चलता है। जी, आप एक बार बदनाम हुए शॉर्टकट की वजह से, तो दोबारा आपको अपनी रेपुटेशन बनाने में 4 गुना वक्त लग जाएगा। जी, पैसे की थोड़ी बहुत नुकसान होगा, मत मानिए उसको बड़ा नुकसान। कमाई में से नुकसान हुआ है। जी, वेरी गुड। आप इसको सोच के चले कि आपने जो 10 आज अगर समय कोविड का समय आया था, कोविड के समय में बहुत सारे उद्योग जो है बहुत परेशान हुए थे। जी, हमें भी बहुत नुकसान हुआ। हमें बिजली का बिल बिना फैक्ट्री चलाए देना पड़ा। हमने अपने लेबर को बिना उनकी अटेंडेंस के लिए पैसा दिया, तनख्वाह दी। बेचारा, उसकी क्या गलती थी कि अगर कोविड लग गया है और 3 महीने फैक्ट्री नहीं आ पाया है, उसकी कोई गलती नहीं, उसका परिवार है, उसके परिवार का भी पटा। और ये मेरा दायित्व है जी, कि मेरे पास अगर 30 एम्प्लॉइज हैं तो उनका घर सुविधाजनक चले, तनख्वाह दी। उस साल बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमने एक चीज सोच के रखी, भाई ये नुकसान तो हमने जो पिछले 10 साल में कमाया था, उसका फायदा, उसके फायदे में से गई, जी, जेब से तो नहीं गई। जी, जिस तरह से अपनी जिंदगी में आप ये देखेंगे, जो समय आता है, आप अपनी स्पीड पर स्पीड ब्रेकर देखते हैं। जी, स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं तो आप बहुत तेजी से चलते हैं, और तेजी पे चलने में दुर्घटना की संभावनाएं बहुत होती हैं। ये बीच बीच के जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, लाइफ में स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, ये आपको परिपक्व बनाते हैं। ये आपको शिक्षित करते हैं कि भाई स्पीड ज्यादा जा रही है, स्लो कर लो, नहीं तो आने वाला समय खराब होगा। इसी तरह से जिंदगी में हमें ये जो कड़े समय आते हैं, उन्हें स्पीड ब्रेकर समय एक्सेप्ट करना चाहिए। इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? मित्रों के साथ। आप ये लीजिए कि मैं कैंपियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। जी, 1964 में कैंपियन, बल्कि आप यूं नहीं कि कैंपियन से पढ़ा हूँ, मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूँ। उस टाइम पे वो कोएड हुआ करता था, इनका हिल्स, मैं वहां का पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद कैंपियन स्कूल गया, उसके बाद MSCT गया। कैंपियन स्कूल के अंदर में भी मुझे
हर धर्म के, हर जाति के, हर प्रकार के बदमाश दोस्त भी मिले, बहुत अच्छे दोस्त भी मिले, सबसे सीखा। और आज भी 55 साल से जो चौथी क्लास के, 5वीं क्लास के मित्र हैं, आज भी उनके साथ संपर्क जारी है। इन सब से ही सीखने को मिलता है। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ही सक्सेसफुल है, कुछ दोस्त अनसक्सेसफुल भी है, लेकिन यस, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। किससे सीखने को मिला, अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल है? दोनों, जिंदगी में दोनों आवश्यक है। सक्सेसफुल कैसे होते हैं वो सक्सेसफुल व्यक्ति को देख के सीखा। अनसक्सेसफुल की मैंने कहाँ गलती करी, मैं अपने मित्रों के साथ बैठता हूँ आज भी। आज मैं 65-66 साल का हो गया हूँ, आज भी मैं अपने मित्रों के साथ, कम से कम अलग अलग मित्रों के साथ दिन में 2 बार 3 बार, फैक्ट्री में तो 4 घंटे बिता लेता हूँ, लेकिन 8 घंटे के लिए फैक्ट्री आता हूँ, बाकी 4 घंटे मैं मित्रों के साथ बिताता हूँ। चाहे एसोसिएशन हो, चाहे कोई भला मित्र हो, उस मित्र के पास बैठ के अपनी अचीवमेंट, अपनी कमी, अपनी परेशानी शेयर करता हूँ। मेरा मित्र भी मुझसे शेयर करता है, इससे बहुत सीखने को मिलता है और इससे मैंने सीखा। जैसे आपके फेस से नहीं लग रहा है 66 साल के होंगे, मैक्सिमम 56-57 साल। खुश रहिए, खुश रहिए, और मैं दोस्तों के बीच में बहुत खुश रहा। अच्छा, खाली समय में होते हैं जब आप तब आप क्या पसंद करते हैं? खाली समय नहीं है मेरे पास। मैं सुबह 10:30 बजे फैक्ट्री आता हूँ। पहले तो 9 बजे फैक्ट्री शुरू होती, तभी आया करता था। आज 9 बजे फैक्ट्री शुरू होती है, लेकिन मेरे ऑफिस में मुकुल हैं, शशांक हैं जी, 2 मेरे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने संभाल के रखा है। तो 10:30 बजे फैक्ट्री आता हूँ और 5:30 पौने 6 बजे फैक्ट्री से निकल जाता हूँ। जी, निकल जाने के बाद मैं अपना समय परिवार को देता हूँ। जी, मैंने जब उद्योग लगाया था तब मेरे घर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था जी, क्योंकि नौकरी वाला रहा। तो उनका पहली आवश्यकता ये थी कि आप अपना उद्योग लगा रहे हैं तो ये नहीं कि आप रात को 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। आपको जुडिशियसली अपना टाइम अपने परिवार को भी देना पड़ेगा। जी। तो मैं 99% शाम को 6 बजे परिवार के साथ चला जाता हूँ। परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है, एक पोती है। पता नहीं चलता उसके साथ टाइम निकल गया। अच्छा, आज के युवा को क्या करना चाहिए ऐसा कि वह सक्सेसफुल बने? क्योंकि पहले ही आपने इसका जवाब दे दिया, शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं है और युवा हार्ड वर्कर नहीं है आज का, ये कहना चाहेंगे? 2 चीजें हो गई है। आज का युवा बहुत तेजी गति से, मैं आपको अपने समय की बात बताऊं या मैं अपने आपको पिताजी के समय की बताऊं जी, तो मेरे पिताजी ने पहले अपने आप को सेटल किया, फिर बच्चों को सेटल किया, फिर शायद उन्होंने 50 साल की उम्र में या हो सकता है 45 साल की उम्र में अपने लिए कार खरीदी जी, और फिर शायद 52 साल की उम्र में अपने लिए मकान बनाया। आज का युवा नौकरी लगी और सबसे पहले उसे 2.25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल चाहिए, जी, नहीं है तो 7 लाख रुपए की एक कार चाहिए, तीसरे साल में उसे मकान चाहिए। इन सब की जो इंस्टॉलमेंट आती है वो बहुत भारी पड़ती है और बहुत प्रेशर होता है। मतलब 1.5 लाख पड़ जाती कभी कभी। यस, उस प्रेशर में आदमी बक्कल कर जाता है क्योंकि कहीं भी अगर उसका पैर फिसला तो उसकी इंस्टॉलमेंट देने में आवश्यकता कम हो जाती है। जी, तो एक पेस से चलिए, एक पेस से चलिए। आज की आवश्यकताएं जो है उन पे आप निर्भर करिए, अपने पैरों की नीचे की जमीन को मजबूत करिए, उसके बाद बड़ी इमारत बनाइए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश और देश काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, जैसे ग्लोबल समिट हुई थी अभी भोपाल में, उससे क्या इनपुट होगा देखिए प्रदेश को? देखिए, काफी समय बाद ग्लोबल समिट तो अपने यहाँ काफी होती रही है और काफी दावे किए गए, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, बच्चा फिगर तो अब मटेरियल हो गई है। लेकिन हाँ, इस बार की जो ग्लोबल समिट थी, उस ग्लोबल समिट में फिगर तो बहुत बड़ी बनाई गई जी, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नए नए उद्योग आए हैं। जी, शायद ऐसा महसूस हुआ है कि कई वर्षों बाद ग्लोबल समिट ने अपने कुछ रिजल्ट दिखाए हैं जी, और सरकार इंडस्ट्री की तरफ झुका हुआ है सरकार। झुका है। अन्यथा वोटों की राजनीति की वजह से
गांव और कस्बों और झुग्गियों में ही उलझी हुई थी। शायद ये जो नई टीम आई है मध्य प्रदेश सरकार की, इसका उद्योग की तरफ भी थोड़ा सा नजरिया है और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी की ठीक ठाक काम कर रही है, मेरे को नजर आता है ऐसा। अन्यथा हमने कभी उद्योग के प्रति उनकी इतनी, किसी मुख्यमंत्री का इतना लगाव, गलत मतलब जैसे गलत ना पकड़े, गलत के लिए गलत ना पकड़े, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, मोहन यादव जी के समय के अंदर में जो उद्योग के प्रति विभागों की या उनकी स्वयं की सोच और नतीजा दिख रहा है, वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आजकल बहुत ये मस्ट प्रॉब्लम्स भी है, मुद्दा सब कुछ है, लेकिन ये जो फ्री में देने की राजनीति चल रही है, इससे हमारा युवा वर्ग कहीं ना कहीं देश कमजोर नहीं हो रहा है? इससे बहुत हो रहा है। ये जो फ्री के सट्टे की है, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आदमी पेट के लिए काम करता है। अगर पेट में भूख है, भूख के लिए, रोटी के लिए काम करता है। आप उसका घर बैठा के पेट भर दीजिए, वो घर पे बाहर काम के लिए नहीं आएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को घर पे आप लाख रुपए दे दीजिए, मैं कल से यहाँ क्यों आऊंगा? सही। और ये जो फ्री वाली चीज है, समस्या है, और मैं शायद समझता हूँ कि सरकार भी इस चीज को जानती है, किंतु राजनीतिक के कारणों की वजह से इसके ऊपर लगाम कौन लगाए? कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन हो रहा है कि एक सरकार बोलती है 1000 रुपए महीना दूंगा, तो दूसरी सरकार कहती है 1500 दूंगे, तीसरी सरकार 2000, एक लाडली बहन के नाम पे, एक लाडली बेटी के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे। ये कैसे रुकेगी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, इसका रुकना आवश्यक है। जब तक ये नहीं रुकेगा, देश का युवा बाहर नौकरी करने नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी युवा नाम रख दिया गया है। कहाँ है बेरोजगार? तो है ही नहीं ना बेरोजगार। बेरोजगार है कहाँ? हम तो रोज ढूंढते हैं, हमारे पास तो रोजगार के लिए कोई आ ही नहीं रहा। कहने को पेपर में रोज पढ़ते हैं, इतने लाख रोज बेरोजगार है, इतने लाख बेरोजगार है, इतने लाख बेरोजगार। यानी कि सीएम ने नाम उसका सही बदल के रखा है, महत्वाकांक्षी। एम्बिशन उनकी बहुत अधिक है। वो चाहता है, युवा चाहता है, आज की तारीख में मिनिमम वेजेस एक अनस्किल्ड वर्कर की 11-12 हजार रुपए के आसपास है। वो आज चाहता है कि मेरे को 20,000 रुपए मिल जाए, अगले महीने उसको जो है 25,000 रुपए का फैक्ट्री लोन भी दे, वो एडवांस भी दे दे, तीसरे महीने में तनख्वाह भी नहीं, काम भी नहीं करेगा, तनख्वाह भी लेगा, एडवांस भी लेगा, बात जाएगा। अच्छा, आपने ऐसे कितने लोगों से पाला पड़ चुका है? आप शायद गोविंदपुरा क्षेत्र में या भोपाल क्षेत्र में, मंडीदीप में मेरे सभी जगह पे मित्र है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, 10 में से 7 तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसको फेस कर रहे हैं। देखिए, एक समय था, हम लघु उद्योग, छोटे उद्योग क्या करते थे। हमारे पास आज से 20 साल पहले बाहर, फैक्ट्री के बाहर नौकरी मांगने वाले की लाइन खड़ी होती थी जी। हमने उसमें ये नहीं देखा वो 8वीं पास है, वो 10वीं पास है, वो 12वीं पास है। हमने उसे ये नहीं देखा उसे क्या काम आता है, क्या काम नहीं आता है। वो आता था, हम उसे हेल्पर की तरह भर्ती करते थे। धीरे धीरे 2 साल में, 4 साल में उसे काम सिखा के उसे ऑपरेटर बना कर दिया करते थे। अगर मैं आपसे सच्ची में कहूं, ITI है हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बेटर ITI नहीं है। हमारे यहाँ वो 2 साल, ये एक प्रक्रिया थी कि हम एक नए लड़के को भर्ती करते थे, उसे 2 साल 4 साल सिखाते थे। सिखाने के बाद उसे क्रॉम्पटन से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, वो क्रॉम्पटन चला जाता था, हम नया पेड़ लगा लिया करते थे। इसी तरह से, जिस तरह से कहते हैं कि एक पेड़ लगाया आपने, एक बूढ़ा हो गया, गिर गया, हम भी रोज नए नए लड़के भर्ती कर दिया करते थे। 20 साल पुरानी, आपको 15 साल पुरानी आपको छोटी बात बताऊं, हमारा छोटा सा उद्योग था जी। हमारे पास इतना काम नहीं हुआ करता था। उस टाइम हमारा शॉप फ्लोर का एम्प्लॉय आता था कि सर, तनख्वाह से घर नहीं चल रहा, आपके यहाँ ओवर टाइम नहीं है, मैं किसी दूसरी फैक्ट्री में काम कर लूंगा शाम को जी। हम उससे कहते थे हाँ कर लो, लेकिन जिस दिन मुझे जरूरत होगी आ जाना जी। मानते थे, करते थे। आज पिछले 10 साल में जब से ये फ्री सट्टा बटना शुरू हो गया है, आज स्थिति ये है कि मेरे यहाँ के ऑफिसर्स को
पीठ पे हाथ रखना पड़ता है, गाल पे हाथ फेरना पड़ता है, बेटा 5:30 बजे के बाद उठ जाओ। शायद उसका पेट इतना भरा हुआ है कि वो 5:30 बजे के बाद रुकने में एहसान करता है। बहुत बड़ा अपडेट। अच्छा, आप तो ये बताइए, आप तो काफी, आपने तो बहुत कुछ देख लिया है, तो क्या अंतर पाते हैं 40 साल बाद और आज के? किस विषय में? मतलब ये लाइफ स्टाइल में, सब कुछ में 40 साल पहले बहुत साधारण थी और आज का बहुत कुछ, बहुत अंतर आ गया है। 40 साल में और आज के उसमें एक 25 एक समय था, 25 साल में एक जनरेशन बदला करती थी। आज थोड़ा से बच्चे पढ़ने लगे हैं तो जनरेशन चेंज 30-32 साल में होने लगा है जी। तो 40 साल मतलब एक जनरेशन बदल गई। 40 साल पहले एक हमारे जैसे एक इंजीनियर की तनख्वाह 2,000-2,500 रुपये महीना हुआ करती थी। उसमें से हम बचाते भी थे। क्रेडिट कार्ड तो होते ही नहीं, जितने जेब में पैसे होते थे उतने खर्च करते थे। पहले क्रेडिट स्वयं की थी ना, आजकल है कहाँ? नहीं भाई, क्रेडिट कार्ड मतलब कि आज मेरी जेब में पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, माल खरीद लिया, पेमेंट तो मुझे 30 दिन बाद करनी है। क्रेडिट कार्ड नहीं था। आदमी अपने जो है बजट में चलता था कि तनख्वाह मेरी 2,000 रुपए, इसमें से 400 रुपए मुझे बचाने, मुझे 1,000 रुपए में अपना घर चलाना है, इसमें से 100 रुपए मुझे ही आज बचाने हैं। आज क्रेडिट पीरियड में आ गया। आपने देखा था जब सुनामी, जब ये पीरियड आया था, कोरोना वाला पीरियड आया था, कितने लोग अपनी इंस्टॉलमेंट ना दे सके, किसी का मकान बिक गया, किसी की गाड़ी बिक गई, क्योंकि क्रेडिट में जी रहे। तनख्वाहें बंद हो गई, नौकरी चली गई, कहां से इंस्टॉलमेंट देंगे? वही तो कह रहा हूँ ना, आज स्वयं की क्रेडिट नहीं है। आज का फिर ऐसा नहीं है कमियां हैं, लेकिन आज का युवक हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान, तेज और समय के साथ चलने वाला। हमारी पेस बड़ी स्लो थी, हम खुश थे जो हमारे पास थे, इस वजह से शायद हम एक स्टेज तक तरक्की कर सके। आज का युवा महत्वाकांक्षी है, तरक्की की स्पीड चाहता है और तरक्की भी कर रहा है। आपके सामने युवा बैठे हैं, इसलिए उनमें आप कमी नहीं निकालेंगे। नहीं, युवा बैठे हैं, यूं मेरा सहारा है, मेरा सहारा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है वो। वही तो कह रहे हैं, दो युवा बैठे हैं। नहीं, बहुत आज के युवाओं में देखिए, आज के युवाओं में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमसे कई गुना ज्यादा है जी। आज हमारे मोबाइल में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो हमारा जो है 8 साल का बच्चा उसको ठीक कर देता है। ये 22-25 साल के बच्चे तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ मैनेज करके रखते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता क्या कर दिया ये लोगों ने। हम जो काम 2 घंटे में करते थे वो 2.5 मिनट में करके निकल जाते हैं। अच्छा, आप इंडस्ट्रीज के हित में क्या कर रहे हैं? इसके इंडस्ट्रीज के हित में, हाँ, देखिए इंडस्ट्रीज के हित में काफी समय से काम तो चल ही रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जहां पर सरकार या सरकार अधिकारी और यहाँ की क्षेत्र की आवश्यकताओं के बीच में गैप हो जाता है। ये एसोसिएशन का सबसे बड़ा काम यही है कि किस तरह से उस गैप को खत्म किया जाए। मान के चलें कि आज बारिश का सीजन आने वाला है, बारिश का सीजन आएगा, नालियां आज भरी हुई हैं, गड्ढे आज कहीं पे हो रखे हैं, तो आज विभाग से समन्वय करके या हमारी एसोसिएशन स्वयं अपने पैसे खर्च करके, ठेकेदार लगा के, आदमी लगा के प्रयास ये कर रही कि अगले 15 दिन के अंदर में गोविंदपुरा क्षेत्र की पूरी नाले साफ हो जाएं, जिससे कि जब बारिश का मौसम आए तो किसी की फैक्ट्री में पानी ना भरे। आज से 5 साल पहले ऐसा होता था, जहां जोर से बारिश हुई किसी की फैक्ट्री 2 फुट पानी में, किसी की फैक्ट्री 1.5 फुट पानी में। लेकिन पिछले 2 साल से एक ऐसी स्थिति बनी है, शायद ही किसी फैक्ट्री के अंदर में पानी भरा हो, इक्का दुक्का हो तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यही जो फैसिलिटीज हैं, ये एक फैसिलिटीज हो गई, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज हो गई। यूं तो नगर निगम का काम है स्ट्रीट लाइट बदलना, कार टूट गया करना, लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकारी विभाग होता है। प्यास मुझे अभी लगती है, पानी का ग्लास कल सुबह मिलेगा, तो जो आज सुबह पानी का ग्लास में चाहिए वो एसोसिएशन प्रोवाइड करती है। नहीं, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं ना, सरकार के भरोसे नहीं है कि जनता का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जनता की अगर आप कदम से कदम मिला के चलेंगे तभी तो बढ़ेंगे। आज जी, हमने कभी जो है इस चीज के लिए ना तो सरकार को दोष दिया, हाँ सरकार के साथ में समन्वय बैठाया, सरकार से चर्चा करी
लेकिन कुछ जगहों पे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ उनकी सीमाएं हैं, कुछ ना कुछ उनकी इनएफिशिएंसी है। तो उसके लिए शोर शराबा ना करो, स्वयं ही 2 पैसे खर्च करके उस फैसिलिटी को क्रिएट करो। क्योंकि उसमें जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उससे अच्छा उससे बहुत अननेसेसरी लोड भी नहीं बढ़ेगा आपकी, वो जल्दी हो जाएगा वर्क। मेरी एक दिन एक फैक्ट्री में पानी भर गया, अभी भी 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा जी। उससे बेहतर तो ये है कि मैं एसोसिएशन को 10,000 रुपए दूं। अब एसोसिएशन हम जैसे अगर 50 लोग भी खड़े हो गए 5 लाख रुपए, नालियां साफ हो गई। वेरी गुड। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके आज की युवा वर्ग को, मैं आज जो आप जैसी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता हो? देखिए, इंडस्ट्री, मेरी अपनी सोच कहती है इंडस्ट्री स्वयं की स्थापित करना बहुत जरूरी है। आज के समय रोजगार की, सरकार के ऊपर रोजगार के लिए निर्भर होना छोड़ दीजिए। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। बड़े प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी आजकल एक आदमी से 2-2 आदमियों का काम कराया जाता है, तो संभावनाएं कम हो रही हैं। पहले अगर 1 लाख बच्चा पढ़ता था तो आज 2 लाख बच्चे पढ़ रहा है। नौकरी कम हो गई है, पढ़ने वाले बच्चे बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो कुछ ना कुछ स्वरोजगार ही करना पड़ेगा। इस स्वरोजगार के लिए मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले वो बच्चा कहीं पे नौकरी करे, 2 साल 3 साल 4 साल नौकरी करे, नौकरी करके तजुर्बा हासिल करे जी। और तजुर्बा हासिल करने के बाद स्वयं उद्योग लगाए। और ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, गोविंदपुरा की तरफ से तो मैं कम से कम कर सकता हूँ और शायद पूरे शहर की तरफ से भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे यहाँ का या हमारे यहाँ का कोई एक एम्प्लॉय अपना स्वरोजगार करना चाहता है तो हम उसको हाथ हथेली ही लगाते हैं। वेरी गुड। हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। हमसे किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, थोड़ी सी आर्थिक कर सकते हैं, आर्थिक अधिक नहीं कर सकते, लेकिन यस, हमारे इतने संपर्क हैं कि हम उसे किसी न किसी बैंक से फाइनेंशियल करा देंगे। वेरी गुड। कैसे काम करना है, कहीं दिक्कत आ रही है, समय समय पे अगर उसे गाइड करते हैं। इसी तरह से हम आने वाले युवाओं को हेल्प करेंगे और करते रहेंगे। ये भी थे योगेश गोयल जी। इनकी सोच थिंकिंग शायद इतनी अच्छी है कि मैंने हजारों इंटरव्यू ले लिए, लेकिन ये कुछ हटके लगा इंटरव्यू आज का। तो उनकी थिंकिंग, जो युवाओं के प्रति जो सोच है, वह काबिले तारीफ है। तो ऐसे ही कार्यक्रम मिलते रहिए, ऐसे ही किसी अन्य उद्योगपति से हाई न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।